नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके समक्ष उपस्थित हूँ मैं एक नई चर्चा लेकर। तो चर्चा का विषय थोड़ा सा अलग हटके है। इस विषय पर हमने पहले बात नहीं की है। बात हमने की है क्रोध के बारे में, लेकिन क्रोध भी देखिए कई तरह का होता है। एक होता है जो बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं एकदम मतलब फालतू का क्रोध करेंगे, कोई मतलब बात का कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं उन्हें किस बात से क्रोध आ रहा है, मतलब छोटी छोटी बातों पे क्रोध करने वाले। और एक होते हैं जो शांत बैठे रहेंगे, पता नहीं चलेगा कि ये क्रोध में है। तो बात वही है कि क्रोध, किनका क्रोध। आज हम ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत प्रमुख है, सर्व प्रमुख है, सर्वश्रेष्ठ राजा। राजा अर्थात सूर्यदेव। तो सूर्यदेव और दूसरे महापराक्रम, पराक्रमशाली, इनके बिना तो पराक्रम हो ही नहीं सकता। पराक्रम, शौर्य, ऊर्जा और साहस के कारक मंगल, मंगल देव। अब जब लग्न में यदि सर प्रमुख जो 4 केंद्र होते हैं, उसमें सबसे प्रमुख जो केंद्र है उसको तन भाव कहते हैं। तो इसमें यदि कहीं मंगल विराजमान हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, व्यक्ति अत्यंत क्रोधी हो जाता है। अब यहाँ पर मतभेद ये है कि मंगल भी क्रोधी बनाता है और सूर्य भी। अब इसका अंतर कैसे समझा जाएगा, आज हम इसके बारे में बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं और हम इसका निष्कर्ष निकालने का कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, आपको जो नियम है और जैसा हमें लगा और उचित लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, वो हमें लगता है वो जानकारी आपको बताना और आपको उस जानकारी से अवगत कराना आवश्यक है, परम आवश्यक है। तो जन्मांक में जब कोई योग घटित होता है, जैसे मंगल बढ़ जाता है, ये कहीं लग्न में या मृत्यु के घर में या फिर सुखों के घर में, तो वो क्या कर देता है, उसको थोड़ा सा उन चीज़ों को कम कर देता है। तो ये हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी तरह से ये संबंध तन भाव से बना लेता है, तन भाव अर्थात शरीर, व्यक्ति के अंदर एक गर्मी और उत्तेजना, मतलब इसको ऐसे समझा जाएगा कि उत्सुक जैसा व्यक्ति हो जाता है। देखिए, क्रोध अनिवार्य भी है, क्रोध बहुत ज़रूरी। भाई गलत जगह पे आप हो, क्रोध नहीं कर रहे, जो हमने बात आपको कहानी पहले बताई, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए। आपको पूरा क्रोध के बारे में सारा डिटेलिंग उसमें दिया हुआ है, पूरा डिटेल में हमने बताया है। डोंट एंग्री मी। हर राशि के, प्रत्येक राशि का 1 घंटे का वीडियो वो बन चुका है, 1 घंटे का है, मतलब 1 घंटे से कुछ कम है। और तो उसमें हमने सबके बारे में बताया हुआ है। तो आज हम बात ये कर रहे हैं, देखिए मंगल और सूर्य के क्रोध में क्या अंतर है। मंगल जो है अत्यंत पराक्रमी होने के साथ साथ, और क्रोध इनके लिए भी ज़रूरी है, लेकिन जब लड़ाई और अटैक करने की कोशिश करते हैं तो अपना कैसे क्या उनको करना है, वो सेनापति है तो पता ही है। लेकिन क्या होता है, मंगल वाले व्यक्ति को जरा जरा सी बात पे क्षण भर में भी क्रोध मतलब आ सकता है। कोई इसमें मतलब कभी भी उसको छोटी छोटी बातों में क्रोध आता रहता है। तो उसका क्रोध इस प्रकार का होता है, कोई भी बात, जैसी कोई बात नहीं होगी उसमें भी उसे एनर्जी है ना, साहस है। मतलब हर छोटी बड़ी बात पे तो अवश्य ही आएगा। जब भाई छोटी बातों पे आ रहा है क्रोध, तो क्या बड़ी बात पे नहीं आएगा, बड़ी बात पे तो ज़रूर ही फिर आएगा। तो हर बात पे ही, और ऐसे व्यक्ति से लोग थोड़ा सा दूरी बनाना फिर चालू कर देते, शुरू कर देते। क्योंकि हर बात पे जब कोई ऐसे हो रहा है, और ये जो है, ये मंगली लोगों के साथ ये सारी बातें थोड़ा ज़्यादा हो जाती है।
अब हम बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव का क्रोध कैसा होता है? सूर्यदेव का क्रोध कैसा है? अब राजा है तो राजा हर छोटी बड़ी बात में तो क्रोध, बड़ी बात में तो अवश्य करेंगे, लेकिन हर एक प्रत्येक बात पे क्रोध नहीं करेंगे। छोटी कई सारी बातों को कि हाँ ये छोटी सी बात है, इसमें इतने ज़्यादा प्रदर्शन की। तो सूर्य का क्रोध कैसा होता है? जब जहाँ पर क्रोध की अवश्यंभावी होता है क्रोध करना, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जब बिल्कुल गलत उनको दिख रहा है सामने, तब क्या राजा हैं तो फिर क्रोध नहीं। वैसे देखिए सात्विक हैं, लेकिन अब जैसे हम आपको इनके बारे में बताएं तो ये क्षत्रिय माने गए। राजा हैं तो राजा लड़ाई झगड़े से डर तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक उनका एक वो रहता है, देखिए एक दायरा होता है, इसको ऐसे समझेंगे, एक लिमिट होती है। हर एक से मतलब जा करके लड़ना तो नहीं शुरू कर देंगे। देखिए छोटा आदमी जैसे सैनिक है और या कोई भी है तो वो क्या करेगा, किसी आदमी से बात कर लेगा। अब राजा का क्या होगा? हर व्यक्ति से बात करने के लिए वो तत्पर नहीं हो जाएंगे। तो उसी तरह से जहाँ पर उनको वाजिब होगा क्रोध, तो इस तरह से आप मतभेद इनका समझ सकते हैं। तो सूर्य देव का क्रोध ऐसा होता है, तो सूर्य यानी कि यहाँ पर बैठ करके, ठीक है अहंकारी तो देखिए दोनों कहते बना, क्योंकि गर्व भाई रौब, जो इंसान शक्तिशाली है, ताकत है और ज़रूरी भी है भाई। जिसके अंदर कुछ व्यक्तित्व ही नहीं, पर्सनालिटी है, तो फिर ढीला ढाला है। तो ढीला ढाला तो कौन हो सकता है आपको बताएं? तो वो तो फिर शनि से संबंधित थोड़ा हो जाता है इतना ज़्यादा। तो हम बात आज इनकी कर रहे हैं, तो इनकी ही बात कर रहे हैं। और वैसे तो फिर क्रोध की बात यदि करेंगे तो शुक्र, अब शुक्र का ही दिन है तो शुक्र की बात कैसे ना होती, आ ही गई घूम फिर कर ही सही। तो बात आज हमें इनके क्रोध के विषय में करनी थी। तो आपने जाना कि कैसा क्रोध होता है। रौबीला स्वभाव होता है और सात्विक गुण है, लेकिन एक रौबदार जब राजा है, और राजा के अंदर एक शानदार और शालीनता भी मिली हुई होनी चाहिए। बट वही बात आती है ना, जहाँ पे क्रोध अनिवार्य होगा वहाँ पर क्रोध प्रदर्शित अवश्य होगा। किनके द्वारा? राजा के द्वारा। तो सूर्य देव का क्रोध ऐसा होता है। और मंगल क्या है? हर छोटी छोटी, मतलब ये ऐसे क्यों रख दिया है, ये कपड़ा ऐसा है, ये क्या कर दिया, खाना नहीं आया, और कोई भी बात बात की मतलब जहाँ पर उसको वाजिब नहीं फिर कहा जा सकता ना, तो इसको ऐसे समझना है। और हम क्या बात कर रहे थे? शुक्र। अब देखिए तुला राशि वाले और लग्न वाले कितने क्रोधी माने जाते हैं, क्योंकि भाई बाड़ी से मंगल का संबंध, मंगल वैसे भी अशुभ ही देखिए माना गया है, सच्चाई यही है। क्योंकि भाई इतना क्रोध, कितना भी अपने लोग हों तो इनका अपनों के साथ भी रहना फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हर समय क्रोध प्रदर्शन की मतलब शांति का माहौल ही नहीं है, तो किसको पसंद आएगा? तो ये सारी बातें समझने वाली हैं। तो आज हमने जाना कि सूर्य देव का और मंगल देव का क्रोध, देखिए कहा देव जाता है, हालांकि सूर्य देव, चाहे सूर्य देव हों, प्लैनेट हैं, और वैसे देखिए राहु और केतु का कोई स्थान नहीं है। और वैसे देखिए ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत इनको काफ़ी प्रमुख स्थान प्राप्त कराया गया है, इसीलिए इसको रहस्य के साथ भी जोड़ दिया जाता है। तो हमने आज इनके बारे में बात की कि कहा देखिए देव जाता है, हालांकि बहुत क्रूर भी साथ में इनको समझा गया, क्योंकि भाई कठोर दंड करने के लिए इनको कठोर भी होना पड़ता है। सारी बातों को देखिए देख करके समझना और जानना ज़रूरी होता है, इसलिए हम आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर अन्य परिचर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।